स्वागत है दोस्तों आप सभी का संडे निवेश यूट्यूब चैनल के एक फ्रेश एपिसोड में। आज मैं आपके साथ एक नहीं बल्कि 4 ऐसी कंपनियों की चर्चा करूंगा जिन कंपनियों के स्टॉक्स ने काफ़ी तगड़े रिटर्न्स अपने निवेशकों को पिछले 6 महीनों में या पिछले 1 वर्ष में बनाकर भी दिए हैं और अब भी इन स्टॉक्स में जो चाल है वो बरकरार है। जैसे कि यहाँ पर पहली कंपनी हुडको, तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका BSE स्क्रिप्ट कोड है 540530 और NSE सिंबल है हुडको। आप जब भी इंफॉर्मेशन डालोगे तो ब्रोकर की ऐप पे अपनी इस कंपनी के स्टॉक को सर्च कर सकते हो। क्या अनयूजुअल बात है, पहले प्राइस एक्शन की बात करेंगे। 354 रुपए का 52 वीक हाई था, 70 रुपये 50 पैसे का 52 वीक लो। आज के रेट में 250 रुपये के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी स्टॉक का P 22.7 का है, तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से महंगा नहीं है। हुडको करता क्या है दोस्तों? हुडको जो है वो फाइनेंसिंग के कामकाज में कारोबार करता है। जो भी यहाँ पर अर्बन एरियाज में घर होते हैं, मकान होते हैं, उसको फाइनेंस करने का एक प्राइमरी काम करता है हुडको ये कंपनी। यानी कि अब NBFC सेक्टर की बहुत तगड़ी हवा चल रही है कि एक हाथी घूम रहा है मार्केट में, जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। IPO का अलॉटमेंट हालांकि काफ़ी लोगों को नहीं हुआ है, बहुत लोग निराश हुए हैं, मुझे मैसेजेस भी आए हैं, लेकिन NBFC की हवा में ऐसी कंपनियों को कहीं ना कहीं जगह मिल जाती है कि दोस्तों देखिए, अभी अगर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO देखोगे तो लगभग मैं समझ रहा हूँ 30 के ऊपर का P आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मैं IPO के लेवल की बात कर रहा हूँ। लिस्ट किस हिसाब से होता है, उसके बाद कितनी ज़्यादा वहाँ पर डिमांड और आ जाती है सेकेंडरी मार्केट से, वो फैक्टर्स भी डिपेंड करेंगे कंपनी के PE रेशो में। लेकिन यहाँ पर देखिए उसका ROC ROE भी अलग प्रकार अलग लेवल का है। हुडको के केस में पॉजिटिव है, 10% से ऊपर है यहाँ पर ROE और 9% का ROC, तो नंबर ठीक ठाक है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। यहाँ पर डेट हम नहीं देखेंगे क्योंकि दोस्तों ये लोग कर्जा लेते हैं, कर्जा देने के लिए तो इनके लिए जो कैपिटल होता है रॉ मटेरियल होता है, तो NBFC वाली कंपनियों में हम डेट नहीं देखते हैं। अगर आप प्राइस चार्ट की बात करोगे तो देखिए कंसिस्टेंसी देखिए, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ना दोस्तों, ये है 200 दिन मूविंग एवरेज की लाइन। पूरे वर्ष में इस कंपनी का जो स्टॉक था इसी लाइन के ऊपर ट्रेड करके ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। यहाँ पर देखिए अभी जो ये लाइन दोस्तों है ना, ये तकरीबन 220 रुपए के आसपास अभी भी जो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगी। उसके नीचे चला गया तो एक बार रिव्यू करना चाहिए टेक्निकल। इतना बड़ा है देखिए, इतना जो बड़ा है कंपनी का स्टॉक, तो थोड़ा तो इन्वेस्टर रोटेशन भी होता है ना। जिन्होंने यहाँ पर खरीदा है उन्होंने कुछ तो प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया होगा, यहाँ पर बुक किया होगा। स्वभाव है लोगों का और करना भी चाहिए, मैं तो खुद इनकरेज करता हूँ, करना भी चाहिए। 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक एकदम बाय एंड फॉरगेट, एक होता है कि पीरियडिकली थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक करो और थोड़ा थोड़ा खरीदो, और हाइब्रिड स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर सकते हो। आपको एक बार अगर 20-30-40% मिलता है तो आप 5-10% होल्डिंग बेचो, फिर 10% का करेक्शन मिलता है फिर खरीद लो। उस तरीके का हाइब्रिड अप्रोच भी कहीं ना कहीं लंबी अवधि में फायदे का सौदा आपके लिए साबित हो सकता है। तो पहली कंपनी तो दोस्तों मैंने आपको बता दी जो है हुडको। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की। यहाँ पर दूसरी कंपनी है सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड। अब दोस्तों क्या खास बात है इस कंपनी में, तो पहले यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 1 वर्ष में 335% की रिटर्न्स और 6 महीनों में 115% की, मतलब 6 महीने में डबल हो गए पैसे। अभी कुछ लोग कहेंगे कि 1600 रुपये का भाव है सर, क्या बात कर रहे हो। देखिए जिस समय मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन भी 3% बढ़ा हुआ है और तकरीबन अपने 52 वीक हाई को अप्रोच करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। देखिए बात ये नहीं 1600 का है, 1500 का है, 100 का है, 1 रुपये का, 2 रुपये का है। मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी होती है, पर बात ये कि अमाउंट फिक्स होना चाहिए। 10,000 डालने तो 1600 हो, 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, मैं अपने 10,000 को डिवाइड बाय मार्केट प्राइस से करूँगा ना। हाँ, क्वांटिटी कम आ जाती है, ये मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। 1600 का रहेगा तो क्वांटिटी कम रहेगी आपकी। क्या पता भविष्य में स्प्लिट हो जाए, क्योंकि 10 रुपये की तो फेस वैल्यू है ना। स्प्लिट हो गया तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, वो आपको जो कंसर्न है वो आपका कंसर्न जो है वो मिटिगेट होता हुआ दिखेगा। इसका P थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है दोस्तों, प्रीमियम है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की लिस्टेड कंपनियाँ हैं लिमिटेड ना। कंपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का कामकाज करती है। फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस जो है वो मेन कंपनी का ब्रॉड एरे है, वो भी
ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो FII-DI कैटेगरी में आते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इतना काम नहीं करती कंपनी। लार्ज जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके लिए काम करती है और वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छी होती है। छोटे प्लेयर्स के साथ काम करेंगे तो वही 20-20 रुपये का आजकल चल रहा है काम दोस्तों, उस पर काम नहीं करती है कंपनी। थोड़ा यूनिक बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। ROC अगर आप देखोगे तो तकरीबन 40 के ऊपर ही आपको हमेशा 40% से ऊपर ही देखने के लिए मिलेंगे। डेट फ्री कंपनी है कि डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0.14, तो डेट फ्री हम कह सकते हैं। इस पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। और कंपनी के स्टॉक में तो मैंने आपको बताया 6 महीने से ही चाल आई हुई है, बहुत बड़ी है। देखिए यहाँ पर जो चाल आई हुई है ना, ये आप देख पा रहे हो, ये 6 महीने से बहुत ही अच्छी चाल आई है। एक डिप आया था हालांकि यहाँ पर 1200 से भी नीचे गया था कंपनी का स्टॉक, लेकिन फिर पिकअप पकड़ लिया और अच्छा कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि 52 वीक हाई जो है 1656 का, ऐसे भी अगर ये तोड़ दे तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज वाइज कितना ही दूर है। 1612 तो अभी चल रहा है 13 सितंबर, तो इस पर आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। तीसरी कंपनी है दोस्तों, ये इमर्जिंग कंपनी है, ठीक है, कॉसर इंडिया लिमिटेड। मैंने हाल ही में इसे कवर भी किया था। अब तो 1979 की कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर कमोडिटीज़ और भी जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, या तो आयरन ओर रहता है, उन सब की ट्रेडिंग करती है। उसी के साथ कंपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर भी कामकाज करती है। अब यहाँ पर यूनिक बात क्या है ना, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। यहाँ पर यूनिक बात यह है, कंपनी के स्टॉक ने 6 महीनों में 70% से ज़्यादा का रनअप दिखाया हुआ है। मात्र 12 करोड़ की कंपनी है, तो इमर्जिंग कंपनी है। 34 रुपये 20 पैसे का 52 वीक हाई था, 11 रुपये का 52 वीक लो, और अब 23 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो यहाँ रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया था। देखिए यहाँ जैसे ब्रेकआउट आया उसके बाद एक बहुत बड़ा जंप आ गया। ये करीबन 17 रुपये के आसपास प्राइस था, उसके बाद सीधा ये 22-23 के रेंज में चला गया। और अब भी आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं वापस ये वी शेप की रिकवरी लेता हुआ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक होने लगा है कंपनी के स्टॉक में। बीच में थोड़ा ठंडा था, पहले था, उसके बाद अब यहाँ पर दोबारा आया है। और गौर करने की बात ये भी है, जब भी वॉल्यूम आता है तो स्टॉक को ऊपर लेके जाने के लिए आ रहा है। ये वॉल्यूम आया था, स्टॉक को ऊपर लेके गया। ये वॉल्यूम आया है, स्टॉक को ऊपर लेके गया। ये वॉल्यूम आया है, स्टॉक को ऊपर लेके गया। जब वॉल्यूम आए और प्राइस ऊपर बढ़े तो इस चीज़ को आपको हमेशा देखना चाहिए। वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से कंपनी के स्टॉक के लिए काम कर सकता है। ऐसा मैंने मेरे अनुभव में देखा हुआ है, तो आप ही मॉनिटर कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, शेयर बाजार है भाई। उसके बाद है दोस्तों एक कंपनी हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड। अब ये कंपनी बेसिकली दोस्तों इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, फैब्रिकेशन जैसे कामकाज करती है। और इनके जो कोर कस्टमर्स हैं वो फर्टिलाइजर सेक्टर से, केमिकल सेक्टर से, पेट्रोकेमिकल से, पावर प्लांट से, फाइबर से, सीमेंट से, टाइप स्टील प्लांट से। तो काफ़ी यहाँ पर वैरायटी के कस्टमर्स है। और इंफ्रा का जिस हिसाब से फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना हुआ है और जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट भी है हमारे भारत देश को, वैसे केसेस में ऐसी कंपनियों के लिए जगह बनती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर ताजुब वाली बात क्या है पता है, वो है ये 6 महीनों के रिटर्न्स 900%। ये तो कुछ भी नहीं है। एक वर्ष के रिटर्न 2400%। अब देखिए 2.5 रुपये यानी कि 2 रुपये 54 पैसे का 52 वीक लो था मात्र एक वर्ष पहले। अब ये रेट हो रहा है 62 रुपये 60 पैसे पे, नया हाई। मैंने यहाँ पर पिछले हफ्ते में भी इस पर एक वीडियो बनाया था, इस हफ्ते में भी बनाया था, जब ये 58-59 के आसपास चल रहा था। हर हफ्ते में एक नया हाई बनाता है ये। मैं काफ़ी टाइम से मॉनिटर कर रहा हूँ, हर वीक में एक नया हाई हिट होते हुए इस कंपनी के स्टॉक में मुझे दिख रहा है। आपको भी दिख रहा है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा, सर्च कीजिएगा। हर्षिल एग्रोटेक का BSE स्क्रिप्ट कोड 505336 और सर्च करके अपना जो अनुभव है उसे नीचे लिखिएगा। 67 करोड़ की कंपनी, छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी में रिस्क थोड़ा होता है। देखिए P51 का है, बुक वैल्यू 10.5 का है, फेस वैल्यू 10 का है। और यहाँ पर ROC ROE दोनों ही पॉजिटिव देखने के लिए आपको मिलेंगे। अब इसके केस में प्राइस का ग्राफ देखने का तो कुछ मतलब ही नहीं है। 2.5 रुपये की चीज़ जब 62 रुपये 60 पैसे पहुँचेगी तो आपको एक अप ट्रेंड ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी आप रिसर्च कीजिए, आपका जो अपना एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है, उसे भी नीचे कमेंट्स पे लिखिए। 4 कंपनियां दोस्तों जिन्होंने भी 1 वर्ष पहले इनमें इन्वेस्ट किया होता, मान लीजिए 25-25 हज़ार रुपये डाल के 1 लाख टोटल डाल दिया होता, तो आज तगड़े रिटर्न्स उनके बने। और ऐसी कंपनियां अभी भी पोटेंशियल देखिए। जब तक, मेरा मानना ये है कि जब तक आपको स्टॉक रिवर्सल का साइन नहीं दे रहा है, 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के नीचे नहीं जा रहा है, तब तक हमें विश्वास रखना पड़ता है।
शेयर बाजार में काम ही है कि विश्वास पे काम चलता है, तब तक हमें विश्वास रखना पड़ता है। वो हो गया तो आपका नसीब, आपको स्टॉप लॉस रखना है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि ये 4 कंपनियां मल्टी बैगर बनेगी, वैसा मेरा कोई थंबनेल नहीं होता है, ना ही मेरा टाइटल होता है, ना ही मेरा स्टेटमेंट होता है। दोस्तों मैं यहाँ पर कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन देने बैठा ही नहीं, मैं मात्र इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाता हूँ। जो मैं रिसर्च करता रहता हूँ, अपना होमवर्क करता रहता हूँ, अपनी स्टडी करता रहता हूँ, उसे वीडियो के माध्यम से एक्सचेंज करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको एक एक्शनेबल इनपुट मिल सके। आपको किसी भी निवेश का फैसला केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से लेना है। मेरे वीडियो से आपको किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं लेनी है। लेकिन वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसी तरीके की वीडियोस देखना पसंद है तो तुरंत से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट आपसे मिस ना हो। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर वीकली बेसिस पर मैं आपके साथ काम की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता रहता हूँ कि कौन सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो अपकमिंग डिविडेंड देने वाली है, कौन सी ऐसी कंपनियाँ जो स्टॉक को स्प्लिट कर रही है, बोनस देने वाली है, उनकी एक्स डेट अपकमिंग वीक में है। ये सारी जानकारी मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से एक्सचेंज करता हूँ। और डीमेट अकाउंट की आवश्यकता है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो रखते हैं वीडियो को इतना ही, करते हैं कंक्लूड। चल मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिएगा।